मंत्री और कांग्रेस विधायक जीतू पटवारी ने आगामी उपचुनाव में कांग्रेस की जीत का दावा किया है। उन्होंने कहा, पीसीसी चीफ कमलनाथ की ग्वालियर की रैली ने बता दिया है कि जनता का विश्वास कमलनाथ के साथ है। वहीं पीसीसी चीफ कमलनाथ के लायक और नालायक वाले बयान को लेकर भी उन्होंने कहा कि कमलनाथ जी ने किसी व्यक्ति विशेष को लायक या नालायक नहीं कहा। उन्होंने कहा था कि कुछ लोग लायक और नालायक होते हैं। सीएम हमारे लिए भी सम्मानीय है, हम उनका विरोध कर सकते हैं, राह दिखा सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कह सकते। इसी के साथ ही सीएम शिवराज सिंह चौहान के जवाब पर पटवारी ने सवाल पूछते हुए कहा कि जो सरकार नोट के बल पर बनाई वो लायक है या नालायक है। किसानों की फसल बीमे की राशि के नाम पर भी सरकार ने अन्नदाताओं के साथ धोखा किया है, इसलिए सरकार जवाब दे। इसी के साथ ही उन्होंने विधानसभा सत्र में भी केंद्र सरकार द्वारा लाए गए 3 कृषि विधेयकों के विरोध में सरकार से प्रस्ताव लाने की मांग की है। आईएसएफ के 90% ट्रांसफर कर दिए, आपने राज्य सेवा वर्ग के 70% ट्रांसफर कर दिए, बिस्तर पर लेटे लेटे खेल कर गए और आरोप हम पे। मुझे समझ नहीं आया कि कमलनाथ जी के घर तो नोट गिनने की मशीन नहीं आई, ये तो चर्चा नहीं है। भ्रष्टाचार का अड्डा अगर वल्लभ भवन 5 महीने में बना तो ये नोट गिनने की मशीन किसके घर आई भाई? ये अखबारों में किसके साथ हुआ? इस तरह की बात करके लोगों को भ्रमाना, मैं समझता हूं कि अपने आप ये बताता है कि सरकार की करनी और कथनी। जो राशि किसानों के खातों में डाली गई उसका बड़े डिटेल में आदरणीय जीतू पटवारी जी ने आप सबको बताया। कहीं किसी के खाते में 4 रुपए गए, किसी के 8 रुपए गए, कहीं 16 रुपए गए। पूरे मध्य प्रदेश में ऐसे कई अनेकों गांव हैं, उन गांव में एक भी किसान को बीमे की राशि नहीं मिल पाई। तो किस प्रकार से सिर्फ और सिर्फ अपनी ब्रांड बिल्डिंग करने के चक्कर में, अपनी इमेज बिल्डिंग करने के चक्कर में आप किसानों के नाम पर उनको छलने की कोशिश कर रहे हो।